राधे राधे। यदुनंदन बाग चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पेड़ दिखा रहा हूँ वो मेरे बाग में लगे सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ है, जामुन का पेड़। इसे मेरे यहाँ लगे हुए करीब 20 से 21 साल हो चुके हैं और कई वर्षों से इसके ऊपर मुझे फल प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी गर्मी का सीज़न है, साल में ये एक बार हमें फल प्रदान करता है। तो मेरे यहाँ पे लगे पेड़ पे फल आना चालू हो चुके हैं। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि इस फल को नहीं खाया तो भी पछताओगे, और अगर इस फल को ज़्यादा खा लिया तो भी पछताओगे। इसके अलावा वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि जो हमारे शरीर में इस फल को ज़्यादा खाने की वजह से एक प्रकार की बीमारी हो जाती है या शरीर अस्वस्थ होता है, और उसका इलाज भी फिर यही फल के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फल जब लगना चालू होते हैं उस वक्त गर्मी अपने पीक पे होती है, और जो रेनी सीज़न आने वाला होता है या वर्षा ऋतु चालू होती है उससे जस्ट पहले प्रकृति ने ये फल हमें प्रदान किया है एक वरदान के स्वरूप। इस फल को खाने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपके शरीर को ये मिलता है कि इस फल के इंटेक से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे ही रेनी सीज़न या वर्षा ऋतु चालू होती है तो कई प्रकार के इन्फेक्शन, संक्रमण हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे अटैक करते हैं, शरीर को अस्वस्थ करते हैं। तो प्रकृति ने एक ये वरदानिक फल हमें प्रदान किया है वर्षा ऋतु के जस्ट पहले। गर्मियों के पीक सीज़न में ये फल हमको खाने को मिलता है। तो इस फल को खाने से जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे शरीर के अंदर संक्रमण और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत पैदा होती है। तो इसी वजह से इस फल को प्रकृति का वरदान कहा गया है। तो सबसे पहले इस फल को अगर आपने नहीं खाया तो आपको साल भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार 2 महीने के लिए हमें खाने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन का अच्छा स्रोत होता है। तो जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है या खून की ब्लड की कमी होती है, उनके लिए ये फल बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनकी हीमोग्लोबिन के लेवल को ये बढ़ाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये फल बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनकी ब्लड शुगर को ये कंट्रोल में रखता है, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इस फल के इंटेक से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। उसके अलावा पेट की कई तरह की समस्याओं में ये फल बहुत ही फ़ायदेमंद है। शरीर के अंदर ठंडक पैदा करता है, क्योंकि मेन गर्मी में ये फल हमें खाने को मिलता है। इस फल की गुठली, छाल, पत्ते सभी हमारे शरीर में स्वास्थ्यवर्धक दवाइयों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये कहा है कि अगर ये फल आपने नहीं खाया तो फिर पछताओगे पूरे 1 साल के लिए। नेक्स्ट सीज़न तक आपको इस फल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर इस फल को आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो भी पछताओगे। स्टडीज़ ये बताती है कि एक मनुष्य को एक दिन में इस फल का जो सेवन है वो 1 मुट्ठी या 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस फल को एक दिन में उपयोग में लेंगे तो ये आपके पेट के अंदर समस्याएं पैदा करता है। हालांकि इस फल को खाने से पेट में फ़ायदा पहुंचता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा इस फल को अगर आप खाते हैं तो पेट फूलना यानी गैस की समस्या, अजीर्ण, अपच, इस तरह की समस्याएं ये पैदा करता है। तो अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो भी आप पछताओगे।
आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पे अभी फल आना चालू हो गए हैं। धीरे धीरे ये फल पकाव की ओर जा रहे हैं, पकने लगे हैं। आप इसे देखिए, अभी इसके ऊपर फल पकना चालू हो गए हैं। तो जामुन एक इस तरह का फल है जो हमें साल में एक बार खाने को मिलता है और इसके कई प्रकार के गुण हैं। प्रकृति ने इसे हमें वरदान स्वरूप प्रदान किया है और ये फल ऐसा फल है कि एक साथ 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे ये सारे फल जितने भी हरे नज़र आ रहे हैं सब पक चुके होंगे। तो अभी तो ये पकना चालू हो गए हैं और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये फल 15 दिन के अंदर अंदर सारे पक जाते हैं। और क्योंकि अब फल पकना चालू हुए हैं तो सबसे पहला हक पक्षियों का होता है। तो पक्षी भी पहुंच चुके हैं, पक्षी खाते कम हैं और गिराते ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए मेरे बाग में जो जामुन का पेड़ लगा है उसके ऊपर किस तरह से फलाव होना चालू हो गया है। तो ये फल आप ज़रूर इनटेक करिए, आप खाइए। और ये प्रकृति का वरदान मुझे मिला है क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे जामुन का पेड़ लगा रखा है। तो हर साल की तरह इस साल भी इसके फल मुझे खाने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने एक फैक्ट की बात करी थी, वो फैक्ट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जामुन के अंदर एक ऑक्सलेट नाम का केमिकल या रसायन पाया जाता है। तो जिन लोगों को जनरली पथरी की समस्या होती है उनके लिए ये बताया गया है कि वो ऑक्सलेट, अगर आप ज़्यादा जामुन खाएंगे तो आपके ऑक्सलेट का स्तर यानी लेवल शरीर में बढ़ता है। वो यूरिन में पाए जाने वाले कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और आपके गुर्दे में पथरी होने की संभावना को बढ़ाता है। तो इस वजह से मैंने ये बताया है कि अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा आप खाते हैं तो फिर आप पछताते हैं। अब जैसा कि इसी फल के ज़्यादा इंटेक की वजह से अगर आपके शरीर में, गुर्दे में या किडनी में पथरी होती है तो इसी के बीजों के पाउडर को आप घी में मिला के खाते हैं तो पथरी निकल जाती है।